मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मृदा, अध्याय 6 जो मृदा चल रहा था, उसकी आज अपन अंतिम टॉपिक की ओर अग्रसर है, जिसमें है मृदा क्षरण यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को किस प्रकार अपन रोक सकते हैं, या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो लगातार घट रही है उसे अपन किस प्रकार रोक सकते हैं, इस चीज़ पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया गया कि मिट्टी के जो है अपरदन का और मिट्टी के उपजाऊपन में जो लगातार कमी देखने को मिल रही है, उसके लिए प्रमुख कारण उत्तरदायी होते हैं वनों की कटाई। उसे रोकना ही जो है मुख्य रूप से इसका प्रमुख रीज़न माना। तो मृदा का संरक्षण यानी कि मिट्टी को अपन कटने से किस प्रकार बचा सकते हैं, वो अपन इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय यानी कि मानव द्वारा किया जाता है, यानी मिट्टी का कटाव और मिट्टी के उर्वरक क्षमता में कमी अगर मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो स्पष्टतः मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। अगर इंसान मिट्टी को अनुपजाऊ बना सकता है, तो मनुष्य कोशिश करके उस मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानव को अपनी अर्थव्यवस्था के विकास करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यानी कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़े बिना अगर अपन उसका प्रयोग करेंगे, तो प्रकृति भी अपना सहयोग करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नकृत दशाओं को सुधारा जाता है। यानी कि मृदा की जो निम्न दशाएं होती है उसको सुधार करके मिट्टी को उपजाऊपन बनाए रखा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला कदम जो होता है वो ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। यानी ढाले से पहाड़ी ढालों वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उनको रोकना है। कृषि योग्य खुली खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा भूमि पर कृषि खेती करना जरूरी भी हो, तो सावधानी से सीढ़ीनुमा खेत बना करके अपने को खेती करनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने जो है भारत के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। तो इससे ध्यान रखना होगा, ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणाम जो होते हैं, बुरे परिणाम, उनसे हमें उनको अवगत कराना होगा, लोगों को समझाना होगा, तभी अपन जो है मिट्टी के संरक्षण को बरकरार रख सकते हैं। नियमित और नियंत्रित इसको करना होगा। समोच्च रेखाओं के अनुसार अपने को क्या करना है, मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीनुमा खेत बना करके और नियमित वन लगा करके नियंत्रित चराई यानी पशुओं को जो है जंगलों में जाने से रोका जाए, तथा मिश्रित खेती जैसे कई उपचार या कई ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए अपन मिट्टी के संरक्षण को बरकरार रख सकते हैं, जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है। अवनालिका अपरदन यानी कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। जैसे ही शुरू होता है तो वहाँ रोकथाम के उपचार किए जाए। अगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीनुमा खेत बना करके समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनालिकाओं को जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोकने का एक ही उपाय है बच्चों, वहाँ पे बांध बनाए जाए। अवनालिकाओं के शीर्ष और फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीनुमा खेत बना करके इसमें वृक्षारोपण करके अपन ये सारे उपाय कर सकते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू रेत के टीलों के प्रसार को फैलने के लिए हमने वृक्षों की जो लगातार एक श्रृंखला या मेखला के रूप में, लाइन के रूप में पंक्तिबद्ध अपने को पेड़ लगाने होंगे। वन्य कृषि करने के प्रयास को जो है अपन करके कृषि की मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी को चारागाहों में बदल दिया जाना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जो है पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के लिए प्रयोग में किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मिट्टी संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशा, भूमि की समरूपण और लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए रखती है, यानी साथ में कदम से कदम मिला करके चलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए सरकार भी जो है पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है।
ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाओं से हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकरण होना चाहिए, यानी कि मिट्टी को जो है क्षमता अनुसार ही हमें प्रयोग में लेना चाहिए। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकरण कर देना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए। भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उनका उपयोग करते हैं। हमें इन चीज़ों के प्रयास भी लगातार करते रहना चाहिए। अगर ये सभी प्रयास हमने कर दिए बच्चों, तो हम निश्चित रूप से मृदा के अपरदन को या मृदा के जो है कटाव को या मिट्टी के अनुपजाऊपन को अपन रोक सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर बच्चों, कृषि में मृदा का महत्व या मिट्टियों के प्रकार, जिसके बारे में पढ़ा था। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें से बन सकता है, आप लोगों को उस चीज़ पे ध्यान देना है। इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों अपन ने जो है मृदा के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा मिट्टियों के जो है अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक बार पुनः अपन जो है भारत के मानचित्र में देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। पहले वन मिट्टी, जहाँ पे ये डार्क कलर है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे भारत में वन मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र यहाँ पे जहाँ पे वन मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये क्षेत्र भी है बच्चों जहाँ पे वन मिट्टी पाई जाती है। फिर देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं भारत के नक्शे में, जहाँ पे भी ये डॉट है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पे भी है। इसके अलावा गुजरात वाला ये क्षेत्र यहाँ पे भी है। तटीय क्षेत्रों में यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आती है लाल और पीली मिट्टी।